बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा थायरॉयड ग्लैंड, जिसके अंदर हमारा एक इंपॉर्टेंट हार्मोन था कैल्सिटोनिन। उसका काम ये था कि उसने ब्लड के जो कैल्शियम था उसको डिपॉजिट करना था कहां पर, बोन्स के अंदर। लेकिन आज हम जो हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं उसका कुछ काम ऑपोजिट है, किसे, कैल्सिटोनिन से। इसने ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना है, यानी कि दोनों का काम जो है एंटागोनिस्टिक काम है। दोनों हमारी बॉडी के कैल्शियम को लेवल करते हैं, बैलेंस करते हैं। लेकिन आज जो हमारा एक हार्मोन है पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसका एक हार्मोन पैराथॉर्मोन, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं थायरॉयड ग्लैंड का। हमारी बॉडी में नेक रीजन के अंदर हमारे थायरॉयड ग्लैंड, उसके पोस्टीरियर साइड पर हमारे पास 4 ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। कहां पर, हमारे थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पर 4 ग्लैंड पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये इंट्रोडक्शन था। अब इसका जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है पैराथॉर्मोन, जिसका फंक्शन ये है कि उसने ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना है। कल कैल्शियम क्या कर रहा था, अगर इंक्रीज हो गया था तो उसे डिक्रीज कर गया था। किस तरह से डिक्रीज कर रहा था कि हमारे ब्लड में से कैल्शियम लेकर वो बोन्स के पास डिपॉजिट कर रहा था। लेकिन इसने क्या करना है, हमारी बोन्स में से लेकर हमारे ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज करना है। एक आप देखें, कल हमारे पास जो हार्मोन था वो जो आज हार्मोन है, दोनों का काम ऑपोजिट है। ब्लड से लेकर बोन्स में डिपॉजिट करना वो किसका काम था, कैल्सिटोनिन का। और जो हमारे पास बोन से लेकर ब्लड में ले गया ना, वो किसका फंक्शन है हमारे पास, पैराथॉर्मोन का। अगर आप इस तरह की डायग्राम समझें तो क्या इसमें से नजर आ रहा है, ब्लड से बोन्स की तरफ लेके जाना तो इसका काम है कैल्सिटोनिन का, और बोन से ब्लड में लेके आना पैराथॉर्मोन का काम है। तो इसका फंक्शन समझने में आसानी हो जाएगी हमें। अब हमने आपका एक बात पढ़ी थी, या तो एक हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा या तो कम प्रोड्यूस होगा, जिसे हमने कहा था ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन। अगर तो ये हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हमारी बॉडी का कैल्शियम में वो ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा। इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम बोन, एब्जॉर्ब कर करके बोन से एब्जॉर्ब कर करके कहां पे लेके आएगा, ब्लड के अंदर। अगर हमारी बोन, मैं आपको कल बताया था जो हमारी बोन है वो किससे मिलकर बनी होती है, मेजर कंपोनेंट क्या है हमारी बोन्स का, कैल्शियम है। तो हमारी बोन्स का जब कैल्शियम डिपॉजिट हो के उतर के वहां से लीच आउट हो के जब ब्लड में आएगा तो हमारी बोन्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएंगी। जिसे हम कह रहे हैं कि हमारी बोन्स क्या हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बोन्स बिकम ब्रिटल। इसका इफेक्ट ये हुआ कि हमारी बोन्स क्या हो गई, ब्रिटल हो गई। अच्छा, अगर हमारे पास अंडर प्रोडक्शन होगी, लो प्रोडक्शन होगी इसकी, तो क्या होगा, लेवल ऑफ कैल्शियम फॉल, लेवल ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में गिर जाएगा। इफेक्ट मसल विच लीड टू मसल टेटानाई, एक डिजीज का नाम है क्या, मसल टेटानाई। टेटानाई एक ऐसी डिजीज है जो हमारे मसल से रिलेटेड है। हमारे मसल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मसल होते हैं उनमें क्रैम्प्स आ जाते हैं। ये हमने डिजीज, एक बॉक्स का क्वेश्चन दिया आपका, बॉक्स में लिखा हुआ आपके साथ इंफॉर्मेशन है, डिजीज ऑफ मसल। आपके पास शार्प फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट, आपके शार्प फ्लेक्शन हो जाती है आपके रिस्ट की और हमारे एंकल की जो हमारी एड़ी होती है उसके जॉइंट्स बहुत ज्यादा शार्प हो जाते हैं, फिर वहां पे हमें पेन होती है। उसके बाद मसल ट्विचिंग हो जाती है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, हम जो कहते हैं उर्दू में खलियां पड़ गई हमें, बहुत ज्यादा आपको तनाव फील होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है हमारे मसल्स के अंदर। तो ये कन्वर्जन होती है मेक
मसल एंड नर्व मोर एक्साइटेबल। ठीक है, ये डिजीज है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका के डिफाइन टेटनाई, व्हाट इज मेंट बाय टेटनाई, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब इसके बाद इसका जो एक और हमारे पास ग्लैंड है वो है एड्रीनल ग्लैंड। हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसे हम कह रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल से आपको एक बात पता चली, एड्रीनल, रीनल लफ्ज हमने इस्तेमाल किया था किडनी के लिए, हमारी किडनी के लिए। तो हमारी किडनी में उसके टॉप ऑफ द किडनी, जहां हमारी किडनी होती है, ये समझे, मैं एक अपनी किडनी बनाता हूं यहां पर छोटी सी, ठीक है। ये मैंने किडनी बनाई वैसे ही आपको सिर्फ दिखाने के लिए। अच्छा, टॉप ऑफ द किडनी, हमारी किडनी के ऊपर यहां पर ये हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड यहां पर पाया जाता है, टॉप ऑफ द किडनी यहां पर। अच्छा, सिचुएटेड, कहां पर लोकेशन है इसकी, सिचुएटेड अबव किडनी, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट होते हैं। क्या, एक हमारे पास इसका नाम है रीनल कॉर्टेक्स, दूसरे का नाम है रीनल मेडुला। जब हमने अपनी किडनी पढ़ी थी तो हमने ये भी तो कहा था ना, जो आउटर पार्ट ऑफ किडनी है वो रीनल कॉर्टेक्स है और इनर पार्ट का था रीनल मेडुला। इसी के पास भी ऐसा ही कुछ काम है, जो रीनल कॉर्टेक्स है वो इसका आउटर पार्ट है, जो रीनल मेडुला है वो इनर पार्ट है। और जो इनके इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं वो दूसरे के अलग-अलग हैं। जो रीनल मेडुला है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। एपिनेफ्रिन और हमारे पास एड्रेनालिन, ये दो हार्मोन है। एक को हम कहते हैं एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, ये भी कहते हैं नोर एपिनेफ्रिन। ये करते क्या है, अगर हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस का शिकार हो जाए, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स कंडीशन आ जाए, कोई भी स्ट्रेस हमारी बॉडी में आ जाए, चाहे वो कोई इफेक्ट इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ज्यादातर एक्सटर्नल देखा जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन। इसे हम कहते हैं आपका स्ट्रेस कंट्रोलिंग हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन। रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, इसका काम क्या है एड्रेनालिन का, ये आपकी बॉडी को इन हालात के अंदर नॉर्मल रहने की मदद देती है। ठीक है, और हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स का जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उन्हें हम यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स है, बहुत ज्यादा हार्मोन्स है, उन कॉम्बिनेशन को कहा गया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अब इनका काम ये है कि हमारी बॉडी में जो वाटर एंड सॉल्ट्स हैं उनकी मिकदार को बैलेंस करना। ठीक है, जो हमारे पास एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन था वो स्ट्रेस को कंट्रोल करता था, और ये इसको कंट्रोल करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये वाटर को और सॉल्ट्स को। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, एक दफा आप दोबारा वीडियो देखिएगा। अगर आपको फिर भी समझ लगती, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, फी अमान।